देख रहे हैं महानगर टाइम्स। जैसा कि आज राजस्थान को उसका नया सीएम मिल गया है, राजस्थान में नए सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम आया है। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से भजनलाल शर्मा को नया सीएम चुना है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेश जी। राजेश जी, बताएं कि जो आज फैसला है नए सीएम का, इस पर आपकी क्या राय है? भजनलाल जी बहुत लंबे टाइम से इस बीजेपी से जुड़े हुए थे और भरतपुर से आते हैं। अभी सांगानेर से विधायक चुने गए थे और मुझे लगता है बीजेपी ने ये ब्राह्मण चेहरा आगे लाके 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से सीएम चुना है। और बाकी डिप्टी सीएम दिया कुमारी है और प्रेमचंद बेरवा है, वो भी एक नया फैसला है बीजेपी का। जब सांगानेर से अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया था और भजनलाल को लाया गया था, तब भी एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि कोई उस क्षेत्र में भजनलाल की इतनी पहचान नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी तभी से शुरू हो गई थी। बिल्कुल, ये बहुत लंबी तैयारी है बीजेपी की और मुझे लगता है 2024 की एक प्लानिंग का हिस्सा है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं भजनलाल का नाम लेने में? क्योंकि अभी अटकलें तो लगाई जा रही थी, दिया कुमारी भी बन सकती है, बाबा बालकनाथ भी बन सकते हैं और काफी नाम आ रहे थे। पिछले 12 दिन से यही चल रहा है, कभी किसी का नाम आगे आ रहा है, कभी किसी और का आ रहा है, पर फाइनल यही हुआ सर्वसम्मति से भजनलाल जी का नाम सामने आया है। और देखते हैं अब प्रदेश को किस तरीके से वो विकास की। जी हमारे साथ हमारे संवाददाता है, जैसा बताया कि जो आज फैसला आया है, एकदम से भजनलाल शर्मा का नाम आया और वसुंधरा राजे ने खुद पर्ची खोली उनके नाम की। तो आपको क्या लगता है, क्या आपका कहना है इस मामले पर? पार्टी को एक नया चेहरा देने के लिए और आगे के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बढ़ाने के लिए वसुंधरा जी से इतर कोई एक चेहरा चाहिए जी, उसी को ध्यान में रखते हुए भजनलाल जी को सीएम बनाया। आपको क्या लगता है, पब्लिक जो है वसुंधरा राजे के नाम पे भी जो कि खुश नहीं मानी जा रही थी, देखा जा रहा था कि नाराजगी थी, तो क्या वजह हो सकती है इनके पीछे? जनता की वसुंधरा जी को लेकर के जो नाराजगी है, उसको में एक ही बात थी कि पिछली सरकार के समय बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि ये जनता से मिलती नहीं है, कई बहुत सारी चीज़ें थी, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती हैं और कहीं न कहीं एक राजपूत समाज को लेकर के और एक चीज़ें निकल रही थी कि राजपूत हावी होते जा रहे हैं, जी जाट हावी होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के और पार्टी नेतृत्व ने कोई ऐसा चेहरा चाहिए था कि जो इन चीज़ों पे विराम लगा सके। जैसा कि भजनलाल शर्मा को चुना गया, वसुंधरा के जो पिछले चुनाव थे जब बीजेपी सत्ता में थी और जब वोटिंग थी, उस टाइम पे एक नारा भी दिया जा रहा था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं। हो सकता है वो भी एक कारण हो, क्योंकि पिछले समय से ही वसुंधरा राजे से नाराजगी पब्लिक की बताई जा रही थी, तब जाके जो कांग्रेस ने चुनाव जीता था उस दौरान। लेकिन अब दोबारा वसुंधरा राजे को ना रिपीट करते हुए भजनलाल शर्मा को लाया गया है। हमारे साथ देवेश जी, क्या कारण हो सकते हैं, क्या भजनलाल शर्मा अच्छे सीएम साबित हो गए? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो जो एक अच्छा संगठक रहा हो, एक अच्छा कार्यकर्ता रहा हो पार्टी के लिए, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुख्यमंत्री भी रह सकता है। पार्टी में वो लगातार उनको संगठनिक काम का अनुभव है, प्रशासनिक कामकाज का अनुभव है। पार्टी में पिछले 15 सालों से महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे और उनका काम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय आलाकमान को, सबको पसंद आ रहा था। चाहे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही हों, तब भी वो पार्टी के महामंत्री थे। आज जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं हैं और विपक्ष में रही, तब भी वो पार्टी के महामंत्री रहे। भजनलाल जी अब पहली बार विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री भी पहली बार में ही बने हैं। तो ये वो है कि जो संघ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर संघ के लिए काम किया है, ऊपर तक सक्रियता रही है पार्टी में, जिन पूरा जीवन खपा दिया पार्टी की सेवा के लिए, संघ की सेवा के लिए, निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक थे और बहुत सक्रिय थे। सांगानेर से उनको टिकट मिली और यहाँ से जीते भी सही। आप इस बार गौर भी करेंगे तो जो तीनों नाम सामने आए, वो तीनों जयपुर संभाग के ही हैं जी चेहरे, जिसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है और अनुसूचित जाति से भी है। प्रेमचंद बेरवा जी का नाम है डिप्टी सीएम के तौर पे दिया गया है। तो सबको साथ रह के सरकार से ये नामों की घोषणा की गई है। सोशल इंजीनियरिंग ये सब संघ की योजना के तहत हुआ है और राजस्थान का नेतृत्व अगली सरकार जो 2024 में केंद्र में बनने जा रही है भाजपा की, मोदी पार्टी थ्रू आप उसको कह सकते हैं, अभी से ही हम कह रहे हैं लोग। तो वो डिमांड बढ़ रही है कि वो आने वाले भविष्य की तस्वीर है कि अगले कुछ और साल तक जो देश की राजनीति है वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। मोदी के चेहरे पर ही अगले चुनाव होने वाले हैं, चाहे हरियाणा का चुनाव आने वाला है और भी राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। तो
तो ये सब चीज़ें जो है कि आप देखेंगे कि 2024 को किस दिशा में लेके जी, जा रहे जी। हैं। कश्मीर पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जी। वो भी उसी को आगे बढ़ाता हुआ फैसला है। जी जैसे कि अभी जो है जो 3 चेहरे आए सामने, मुख्यमंत्री आए और उप मुख्यमंत्री भी आए, ऐसे में जो वसुंधरा राजे है उनको भी क्या कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी से? निश्चित तौर पे वसुंधरा जी राजस्थान के सर्वमान्य नेताओं में से एक रही हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। उनके नेतृत्व में ही पहली बार जब बहुमत मिले थे पार्टी को, उनके नेतृत्व में मिले थे। वसुंधरा जी को लेकर वसुंधरा जी लंबे समय से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनकी पाकिस्तान केंद्र की राजनीति में होना चाहिए। उन्होंने राजस्थान में बहुत समय काम किया। उसके पहले भी वो केंद्र में मंत्री रही थी। जब उनको यहाँ लेकर आए गए थे भगत सिंह शेखावत साहब, तब भी वो केंद्र में मंत्री थी, पर उनको राजस्थान में उस समय उनकी ज़रूरत थी क्योंकि शेखावत साहब के बाद राजस्थान में चेहरा नहीं था और वसुंधरा जी को केंद्र से लाना पड़ा था। तो उसके बाद सफलता मिली है केंद्र, क्योंकि सारा जब चीज़ें सेंट्रलाइज होती है और एक निर्देश एक लक्ष्य के तहत काम होता है तब स्मूथली काम होता है और उसका प्रभाव और शानदार नतीजे देखने को मिलते हैं, जो इस बार तीनों ही राज्यों में दिखे हैं। जी जी, हिंदी बेल्ट के तीनों ही राज्यों में इसलिए और तीनों ही जगह चौंकाने वाले नाम है। तीनों ही जगह बड़े बड़े दबंग और बड़े छत्रप थे भाजपा के, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, शिवराज सिंह चौहान को भी केंद्र में जो है बिल्कुल इन सब लोगों की मोदी सरकार को, मोदी जी के कैबिनेट में ऐसे बड़े अनुभवी नेताओं की जरूरत है जिनकी गाँव-गाँव तक एक पहचान है, सिर्फ इनके काम के बदौलत है। तो कैबिनेट में भी मतलब जो है बदलाव होने के पूरे चांसेस है 2024 में फिर से मोदी रिपीट होते हैं। बिल्कुल कैबिनेट का विस्तार होना है, उसके अलावा कई और राज्यों में भी कैबिनेट का विस्तार होने हैं। प्लस हम देख सकते हैं कि राजस्थान से कुछ चेहरे भी कैबिनेट में इस बार आ सकते हैं वापस से। मोदी कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है 24 के पहले जी जाते हुए संकेत देखते हुए मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार के कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जी, जी। जो सैनिक की पसंद के अनुसार होंगे, बेशक इसलिए होंगे कि जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को पार्टी हमेशा आगे आ रही हो। भाजपा का रणनीति बोले आप उसको कूटनीतिक पैतरा बोलिए कि भविष्य की तैयारी के लिए कि उनका